दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है रायन की फैमिली को दिखाते हुए, जिनके माता पिता एक दिन ये कहकर निकल जाते हैं कि वो बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन उन्हें 2 दिन बीत जाते हैं पर वो घर लौटकर नहीं आते। अब माँ बाप के जाने के बाद रायन की फैमिली में उसके 2 छोटे भाई और एक बहन बचती है, और इन सब भाई बहनों में सबसे बड़ा होता है रायन, जो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। रायन अपने भाई बहनों को लेकर एक पुजारी के घर में रहने के लिए चाहता है, लेकिन वो पुजारी इसकी बहन दुर्गा को बेचने की कोशिश करता है, जिस वजह से रायन गुस्से में आकर उसे मार देता है और अपने भाई बहनों के साथ उस गांव को ही छोड़ देता है। इसके बाद वो लोग उत्तरी मद्रास पहुंचते हैं, जहाँ इन्हें शेखर नाम का एक आदमी पनाह देता है। रायन यहीं पर रहकर अपने भाई बहनों का ख्याल रखता है, क्योंकि अब वही अपने भाई बहनों के लिए पिता के समान था। यहीं से बस रायन के संघर्ष की शुरुआत होती है, क्योंकि उसे अब किसी भी बात का डर नहीं था। वो इस दुनिया में रहने और अपने भाई बहनों के लिए हर चुनौती को पार करने के लिए रेडी था। खैर, अब कहानी हमें कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहां रायन के भाई बहन सब बड़े हो चुके हैं और उसने अपने घर के पास ही एक रेस्टोरेंट खोल रखा है। रायन सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन दुर्गा को करता है। वहीं रायन के एक छोटे भाई का नाम मोथू होता है, जो एक शराबी है और बहुत ही गुस्से वाला है। वहीं जो इनका तीसरा भाई होता है मानिक, वो कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, लेकिन वो भी पॉलिटिक्स की गुंडागर्दी में अक्सर फंसा रहता है। इसलिए रायन अपने दोनों भाइयों को समझाता रहता है कि वो ऐसी हरकतें ना करे, और उसके दोनों भाई भी उससे काफी डरते हैं, पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। खैर, आगे हम 2 गैंग्स को देखते हैं, जिसमें एक गैंग होती है दुराई की, और इलाके की जितनी भी दुकानें हैं उन पर दुराई का कब्जा होता है, केवल एक दुकान को छोड़कर, और वो दुकान है हमारे मेन हीरो रायन की। वही दूसरी जो गैंग है वो सेतु नाम के एक आदमी की है, जो इलाके का एक जाना माना गुंडा है, और उसने गद्दी पाने के लिए अपने पिता को मार दिया था। सेतु गैंग और दुराई गैंग में कुछ खास पड़ती नहीं है, इसलिए ये लोग आपस में लड़ते भी नहीं है, जिस वजह से इलाके में शांति बनी रहती है और पुलिस भी इनके मैटर में दखल नहीं दे पाती। इधर रायन जो है वो शेखर अन्ना को अपने पिता की तरह मानता है, और वो भी रायन को अच्छी तरह से जानते हैं कि उसने किन हालातों को पार करके अपने भाई बहनों को बड़ा किया है, और इलाके में कोई भी रायन से पंगा नहीं लेता है, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ही डेंजरस है। खैर, अब एक दिन दुरई के कुछ लोग शेखर अन्ना और मुथु से मिलने के लिए एक बार में आते हैं और कहते हैं कि हम रायन की दुकान को बेचने वाले हैं। ये सुनकर मुथु को गुस्सा आ जाता है और वो उस गुंडे के सर पर बोतल फोड़ देता है, जिस वजह से मुथु को पुलिस पकड़ के ले जाती है, और फिर रायन उसे छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर एक पुलिस वाला उसे बताता है कि तुम्हारे भाई ने जिस आदमी के सर पर बोतल मारी है, उसने केस दर्ज करने के लिए कहा है। अगर अपने भाई को बचाना चाहते हो तो उस आदमी के पास जाकर माफी मांग लो, और जब वो FIR करने से मना कर देगा तभी अब कुछ हो सकता है। इसके बाद रायन उस आदमी से मिलने हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन वो उससे माफी मांगने के बजाय उल्टा उसे धमकी दे देता है कि अगर उसने उसके भाई के खिलाफ FIR दर्ज की तो वो उसे जान से मार देगा। ये सुनकर वो आदमी काफी डर जाता है और FIR दर्ज करने से मना कर देता है। अब पुलिस जब रायन से पूछती है कि उसने उस आदमी को कैसे मनाया, तो वो उन्हें झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया और मैंने माफी मांग ली है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस आदमी को रायन ने धमकी दी है वो असल में दुरई का आदमी है, और अब दुरई रायन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि अपने भाई को समझा ले, उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा चलने लगे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। उसकी बात सुनकर रायन मुथु को समझाता है, क्योंकि गलती उसी की थी। आगे हम एक पुलिस अफसर को देखते हैं जिसका नाम होता है सरगुनाम, और उसका हाल ही में यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। साथ ही उसे पुलिस से ही सेतु और दुरई के बारे में सब अच्छे से पता है। इनका खात्मा करने के लिए वो सोचता है कि क्यों ना इन दोनों के बीच दरार डाल दी जाए, जिस वजह से ये दोनों गैंग वॉर में खुद ही एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इस तरह ये इलाका गुंडों से आजाद हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि मुथु से एक लड़की प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। हालांकि मुथु भी उसे पसंद करता है, लेकिन शादी करने का उसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता। इधर पुलिस अफसर अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए सेतु के कुछ गुंडों को अपने पास बुलाता है और उनका एनकाउंटर कर देता है, और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे दुरई के आदमियों ने सेतु के गुंडों को मारा है। जब ये बात सेतु को पता लगती है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है और दुरई से बदला लेने के लिए उसके बेटे को मारने का प्लान बनाता है। रात होते ही सेतु अपने गुंडे को उस बार में भेजता है जहाँ दुरई का बेटा बैठा हुआ था, और इसी बार में मुथु भी मौजूद होता है।
तभी दुराई का बेटा मुथु से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिस वजह से मुथु को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारना शुरू कर देता है। हालांकि उसे पता नहीं होता कि ये दुराई का बेटा है। इसी बात का फायदा उठाकर सेतु के लोग भी दुराई के बेटे को मारना शुरू कर देते हैं और हाथापाई में मुथु दुराई के बेटे को जान से मार देता है और वो जख्मी हालत में अपने घर पहुंचता है। और उसके पहुंचते ही रायन के पास दुराई का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसके भाई ने उसके बेटे को मार दिया है और अब उसे अपने भाई को दुराई के हवाले करना होगा। साथ ही अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार देगा। ये सुनते ही रायन गुस्से में अपने दोनों भाइयों को लेकर दुराई के घर पहुंचता है और वहां मारपीट करना शुरू कर देता है। वो गुस्से में दुराई के आदमियों को तो मारता ही है, साथ ही दुराई का भी खात्मा कर देता है। और ये सभी मर्डर रायन ने रात में किए थे, जिस वजह से किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर में इन लोगों को किसने मारा है। घर आते ही रायन अपने भाइयों को समझाता है कि वो कुछ ऐसा ना करे जिससे किसी को भी उन पर शक हो कि ये सब उन्होंने किया है। हालांकि किसी को भी रायन पर शक नहीं होता, बल्कि सभी के शक की सुई सेतु पर आकर रुकती है और पुलिस को यही लगता है कि उसका मर्डर सेतु ने ही किया है। पर वहाँ सेतु खुद सोच में होता है कि आखिर दुराई की गैंग को किसने मारा है, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं है और उसे लगता है कि इलाके में कोई नई गैंग आ गई है। इसके बाद हम रायन की फैमिली को देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि रायन ने अपनी बहन दुर्गा के लिए एक लड़का ढूंढ लिया जो कि सरकारी नौकरी करता है। पर उसके ससुराल वाले दहेज में 5 लाख रुपए के साथ साथ रायन की दुकान भी मांग रहे हैं, जो कि रायन खुशी खुशी दे देता है। पर 5 लाख का इंतजाम करना उसके लिए मुश्किल होता है, इसलिए वो अपने भाइयों से भी पैसा जमा करने के लिए बोलता है। इधर हम देखते हैं कि अब सेतु को पता चल चुका है कि दुराई की गैंग को रायन ने मारा है, इसलिए वो रायन को अपने पास बुलाता है और उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है। साथ ही उससे ये भी पूछता है कि उसी ने दुराई की गैंग को मारा है ना, जिस पर रायन मना कर देता है। लेकिन सेतु समझ गया था कि उसी ने ये काम किया है। वहीं सेतु को इस बात का भी बहुत बुरा लगता है कि रायन ने उसकी गैंग में शामिल होने से मना कर दिया है, इसलिए वो अब उसे मारने की प्लानिंग बनाता है और उस पर कई सारे अटैक भी करवाता है। लेकिन रायन हर अटैक का जवाब बड़ी हिम्मत से देता है और उसके गुंडों को चुन चुन के मारता है, जिस वजह से सेतु को अब इस बात का भी डर बैठ गया था कि जिस तरह रायन ने दुराई की गैंग को खत्म किया है, उसी तरह वो एक दिन उसकी गैंग को भी खत्म कर देगा। पर रायन को अब अपनी फैमिली की टेंशन होने लगती है कि कहीं सेतु उसके परिवार को कुछ कर ना दे, इसलिए वो उसे मारने के बारे में सोचता है और वो ये बात शेखर अन्ना को भी बता देता है। अपने परिवार को बचाने और सेतु का सफाया करने के लिए एक रात रायन चुपचाप उसके घर में घुस जाता है, पर वहाँ के हालात देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। दरअसल सेतु के घर में उसकी बहन मौजूद थी, जिसे सेतु के गुंडे उठाकर ले आए थे। ये देखकर रायन सेतु के आदमियों को मारना शुरू कर देता है, पर उनकी तादाद काफी होती है और लड़ाई के दौरान वो लोग रायन की बहन को उठाकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं। इतने में रायन के दोनों भाई मुथु और मानिक भी यहाँ पे आ जाते हैं और फिर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल रायन के दोनों भाई उसकी पीठ में चाकू मार देते हैं और उसे अधमरा करके दोनों सेतु के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों काफी टाइम से सेतु के साथ मिले हुए हैं। इधर दुर्गा मौका देखकर यहाँ से भाग जाती है और फौरन अपने भाई रायन के पास पहुंचती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं सेतु को लगता है कि इन दोनों ने रायन का काम खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था और इसका पता जल्द ही सेतु को भी लग जाता है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए अपने सभी आदमियों को लगा देता है। कुछ दिन बाद हम रायन को देखते हैं, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और ठीक होने के बाद उसे पता चलता है कि दुर्गा के साथ सेतु के एक आदमी ने गलत काम किया है, इसलिए वो सेतु के बच्चे को किडनैप करके उससे उसी आदमी की मांग करता है जिसने सेतु के साथ गलत काम किया था। सेतु उस आदमी को रायन को सौंप देता है और यहाँ रायन उसका बुरा हाल करता है। वहीं सेतु के आदमी शेखर अन्ना को जान से मार देते हैं। पुलिस अफसर को जब इस इलाके के बारे में खबर मिलती है तो वो सेटलमेंट करने के लिए रायन और सेतु को बुलाते हैं और यहाँ पर रायन के दोनों भाई भी मौजूद होते हैं, जो उसे रो रो के माफी मांगते हैं और रायन उन्हें माफ कर देता है। सेटलमेंट में ये तय होता है कि ये दोनों अब शांति से रहेंगे और एक दूसरे से अब कभी भी नहीं लड़ेंगे। दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं, लेकिन सेतु के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो एक बड़े से जश्न में रायन को मारने का प्लान बनाता है और यही सोचते हुए एक रात बड़े से जश्न का इंतजाम करता है, जहाँ सेतु रायन को मारने के लिए अपने आदमियों को लगा देता है और उसके साथ मानिक और मुथु अभी भी मिले हुए होते हैं, जो रायन पर हमला कर देते हैं
लेकिन तभी दुर्गा अपने छोटे भाई मानिक को जख्मी कर देती है क्योंकि उसने रायन को धोखा दिया था। ये देखकर रायन दुर्गा को ऑटो से घर भेज देता है और फिर सेतु और उसमें जंग शुरू हो जाती है। रायन एक एक करके सेतु के सभी आदमियों को ठिकाने लगा देता है और अपने भाई मुथु और मानिक के साथ सेतु को भी मौत के घाट उतार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब पुलिस अफसर का प्लान था, जिसने पहले ही रायन को सब कुछ समझा दिया था और कहा था कि अगर वो सेतु को मार देगा तो वो भी सभी सजाओं से आजाद हो जाएगा और फिर वो इस जगह को छोड़कर कहीं और चला जाएगा। दरअसल इसमें भी पुलिस वाले का एक प्लान था। पुलिस वाला रायन को भी मारना चाहता था और ये बात पहले ही रायन को पता चल चुकी थी, इसलिए वो पुलिस को बिना बताए ही अपनी बहन के साथ इस जगह को छोड़कर जाने लगता है। और जाते वक्त उसे पता चलता है कि मुथु ने उस लड़की से शादी कर ली थी और उसका एक बच्चा भी है जिसे अब मुथु की पत्नी रखना नहीं चाहती है, इसलिए रायन उस बच्चे को भी अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ दोस्तों यह मूवी खत्म हो जाती है। वेल, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।